नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 15 अगस्त को पीएम का लाल किले से 12वां संबोधन। इस बार सेना के शौर्य को समर्पित होगा मोदी का भाषण। वोट चोरी रोकने के लिए कांग्रेस का बिगुल। आजादी की पूर्व संध्या पर देश भर में निकालेगी मशाल और कैंडल मार्च। 70 देशों की जेलों में 10,574 भारतीय कैद। 11 देशों में 43 को सजाए मौत। खाड़ी देशों में 9 साल से 3,405 कैदी। ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। उत्तराखंड के धराली में मूसलाधार बारिश से सर्च ऑपरेशन बाद हर्षिल में भी हालात खराब। हिमाचल में 4 जगह बादल फटा। 323 सड़कें बंद। दिल्ली में रात भर से तेज बारिश, कई इलाके डूबे। यूपी के लखनऊ में सभी स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। आपको बता दें, एसडीएम आकांक्षा मिश्रा के नेतृत्व में यह बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। पुराने नपा कार्यालय को लेकर हाईवे तक चला अभियान। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नगर पंचायत व पुलिस बल ने की संयुक्त कार्रवाई। अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तुमकुही राजनगर का यह मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पुराने नपा कार्यालय से लेकर हाईवे तक चला बुलडोजर। अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा के नेतृत्व पे यह बुलडोजर कार्रवाई की है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नगर पंचायत व पुलिस बल ने संयुक्त कार्रवाई की है। अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। तमकुही राजनगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अवैध कब्जों पर प्रशासन ने का बुलडोजर चला है। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा के नेतृत्व में ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पुराने नपा कार्यालय से लेकर हाईवे तक चला अभियान। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा के नेतृत्व में यह बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। पुराने नपा कार्यालय में चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर पंचायत व पुलिस ने की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई है। तुमकुही राजनगर का यह मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। अवैध अतिक्रमणों पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई की गई है। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। कुशीनगर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अहम जानकारी आपको इस वक्त की कुशीनगर से बता रहे हैं। अब आपको अहम जानकारी सीतापुर से बता रहे हैं, जहां करंट लगने से एक बच्ची की मौत हो गई। इसके साथ एक घायल भी बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। छत से गुजरने वाले तार से बच्ची को करंट लगा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। विद्युत विभाग पर बड़ी लापरवाही का आरोप। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इसके साथ ही विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है। करंट लगने से एक बच्ची की मौत है, जबकि एक अन्य इस पर घायल भी हुआ है। छत से गुजरने वाले तार से बच्ची को लगा करंट, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही इसमें एक अन्य व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। करंट लगने से मासूम बच्ची की मौत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
छत से गुजरने के दौरान बच्ची को करंट लग गया। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। इसके साथ ही विद्युत विभाग पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगे। यहाँ पर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। छत से गुजरने वाले तार से लगा बच्ची को करंट। इसके साथ ही में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही भी यहां पर देखने को मिली है। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। यहाँ बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ करंट लगने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई और एक अन्य घायल भी हुआ है। आपको बता दें, छत से गुजरने वाले तार से बच्ची करंट के चपेट में आ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। विद्युत विभाग पर बड़ी लापरवाही का आरोप। थाना इमलियापुर सुल्तानपुर क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है। यहां करंट की चपेट में आने से एक मासूम बच्ची और एक अन्य घायल हुआ है। इसमें बड़ी लापरवाही यहां पे बिजली विभाग की तरफ से यहां देखने को मिली है। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीतापुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहाँ विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिले। यहाँ बिजली के करंट की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई है और एक घायल हुआ है। छत से गुजरने वाले तार से बच्ची को करंट लगा है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। विद्युत विभाग पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगे। इसके साथ ही घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और बिजली विभाग के प्रति लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। एक और अहम जानकारी आपको सीतापुर से ही बता रहे हैं, जहां भाजपा की ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी पर हमला हुआ है। घटना की जानकारी बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। एक और अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। आपको बता दें, उपचुनाव के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन पर आरोप लगा के बाद यह हमला किया गया है। थाना महमूदाबाद क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। भाजपा के ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी पर हमला किया गया है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। उपचुनाव के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों पर आरोप लगा है। थाना महमूदाबाद क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। भाजपा के ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी पर हमला किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। घटना की जानकारी बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर साझा की है। इसके साथ ही उपचुनाव के बाद निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों पर इस हमले का आरोप लगा है। थाना महमूदाबाद क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां भाजपा के ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी पर हमला किया गया है। घटना की जानकारी बीजेपी नेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है। इसके साथ ही आपको बताते हैं, उपचुनाव के बाद निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों पर इस हमले का आरोप लगाया गया है। थाना महमूदाबाद क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां भाजपा के ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी पर हमला किया गया है। घटना की जानकारी बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है। चुनाव के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों पर इस हमले की आरोप लगे हैं। थाना महमूदाबाद क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। घटना की जानकारी बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। उपचुनाव के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों पर इस हमले का आरोप लगाया है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं।
भाजपा के ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी पर हमला किया गया है। इसके साथ ही घटना की जानकारी बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है। उपचुनाव के बाद निर्दलीय प्रत्याशी पर समर्थकों पर इस हमले का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर साझा की है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहा हूँ। उपचुनाव के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों पर यह आरोप लगा है। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां बहन ने भाई की हत्या कर दी। आपको बता दें, रक्षाबंधन पर बहन ने अपने भाई को राखी बांधी थी। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। रक्षाबंधन के 4 दिन बाद बहन ने की भाई की हत्या। बुलंदशहर से रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या यहाँ की गई है। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। कमरे से बरामद हुआ अरविंद का लहूलुहान शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहाँ बहन ने अपने ही भाई की हत्या कर दी है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के रामानगर की ये वारदात बताई जा रही है। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, बहन ने की भाई की हत्या। रक्षाबंधन पर बहन ने भाई को बांधी थी राखी, उसके बाद उसी बहन ने अपने भाई की हत्या कर दी है। रक्षाबंधन के 4 दिन बाद बहन ने भाई की निर्मम हत्या कर दी। युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कमरे से बरामद हुआ अरविंद का लहूलुहान शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस ने फरार आरोपी बहन को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के रामानगर की यह वारदात बताई जा रही है। आज शाम को कोतवाली नगर क्षेत्र के साठाई इलाके में एक मकान में शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी गर्दन पे कट के निशान थे। एक ही घंटे में उसके हत्या के आरोपी उसकी बहन पूजा को थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि यह व्यक्ति अरविंद शराब के नशे में अपनी बहन के घर गया था और उसके साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहा था। और इसी बीच में छीना झपटी और बीच बचाव में उस व्यक्ति के गर्दन पे चाकू से वार हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में तहरीर प्राप्त हो गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोगाबड़ी मेला में गोगा जी मंदिर परिसर में देवस्थान विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए ठंडक का खास इंतजाम किया है। अब गर्मी और उमस से बचने के लिए मंदिर के अंदर और आसपास बड़े कूलर और फव्वारे की व्यवस्था की गई। इसमें मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगे श्रद्धालुओं को राहत मिली और वे ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नाबालिग छात्रा ने यहां पर आत्महत्या कर ली है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां युवक ने स्कूल से बहला फुसला कर ले जाने के बाद फांसी लगा ली है।
सरोजनी नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नई बस्ती निवासी धीरेन्द्र भार्गव की बेटी ने घर पर फांसी लगा ली है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मृतका बुद्ध डिग्री कॉलेज की 12वीं की छात्रा थी। लखनऊ में नाबालिग छात्र ने की आत्महत्या। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, स्कूल से बहला फुसला के ले जाने के बाद छात्रा ने फांसी लगाई है। सरोजनी नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, लखनऊ में नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। सरोजनी नगर थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, बुद्ध डिग्री कॉलेज में 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। अज्ञात कारणों से आत्महत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी है। स्कूल से बहला फुसला कर ले जाने के बाद इस छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। सरोजनी नगर थाने में मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ में नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, स्कूल से बहला फुसला के ले जाने के बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। सरोजनी नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नई बस्ती निवासी धीरेन्द्र भार्गव की बेटी ने आत्महत्या की है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, मृतका बुद्ध डिग्री कॉलेज की 12वीं की छात्रा थी। नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या के लिए भाई घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्कूल से बहला फुसला के ले जाने के बाद छात्रा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, स्कूल से बहला फुसला कर ले जाने के बाद छात्रा ने यह बड़ा कदम उठाया है। सरोजनी नगर थाने में परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। नई बस्ती निवासी धीरेन्द्र की बेटी ने आत्महत्या कर ली है। आपको बताते, बुद्ध डिग्री कॉलेज में 12वीं की छात्रा थी मृतका। नाबालिग छात्रा की आत्महत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, परिजनों की तहरीर पर सरोजनी नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया और आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, स्कूल से बहला फुसला कर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। खबर को लेकर शिवा जी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सरोजनी नगर थाना ने अपनी पुत्री के आत्महत्या के और छेड़खानी के आरोप में एक FIR दर्ज कराई है और उसका कहना है कि उसकी 17 वर्षीय बेटी जो स्कूल जाती थी, वो स्कूल जाने के बाद में मंगलवार को उसने गुमसुम तरीके से देर में लौटी और देर में लौटने के बाद उसने फांसी लगा ली। और इसका आरोप उन्होंने सचिन कनौजिया पर लगाया है और कहा सचिन कनौजिया उनकी ही मोहल्ले में इलाके में रहता है और वो उन्हें बहला फुसला करके उनकी बेटी को अपने साथ में ले गया था। और जब मंगलवार को पिता ने अपनी बेटी को ढूंढने का प्रयास किया, जब वो लापता हो गई थी तो उसके 3 घंटे बाद वो गुमसुम तरीके से आई थी। लेकिन जब पुलिस को इस बात की पूरे घटनाक्रम की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब शव को उतार करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा तब उस छात्रा के पास में एक सुसाइड नोट मिला था। लेकिन छात्रा ने किसी भी तरीके से उस लड़के के ऊपर, सचिन कनौजिया के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया है, जबकि उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पिता को ठहराया है कि उसकी मौत के पीछे उसके पिता दोषी हैं। तो अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक तरफ छात्रा के पिता ने सचिन कनौजिया नाम से FIR दर्ज कराई, तो दूसरी तरफ वही सुसाइड नोट पे उस छात्रा ने अपने पति को, अपने पिता को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। नाबालिग छात्रा है, अब उस सुसाइड नोट को पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच कर रही है। शिवा, आपसे जानना चाहेंगे, मामले में अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी भी हुई है?
देखिए, अभी तक तो फिलहाल पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, क्योंकि मामला थोड़ा असमंजस सा है और इस मामले में अभी पुलिस ये तय नहीं कर पा रही है कि छात्रा के सुसाइड के पीछे आखिरकार वजह क्या है। अब जब उसके फोरेंसिक रिपोर्ट अगर सुसाइड नोट की आ जाएगी तो पुलिस इस मामले पर तफ्तीश करने के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर होगी, बहुत ज्यादा सोचने के लिए उसको हमको लगता है कि तरीके मिल जाएंगे कि आखिरकार छात्रा के सुसाइड के पीछे किसका हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा जानकारी देने के लिए। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। के साथ ही परिजनों की तहरीर पर सरोजनी नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। युवक पर स्कूल से बहला फुसला कर ले जाने के बाद फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है, जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एवं वेंकटेश्वर लू और फर्रुखाबाद जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार नशा मुक्ति भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर फर्रुखाबाद में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी GP गुप्ता, आबकारी निरीक्षक गौरव सिंह और सुधांशु चौधरी, रीता वर्मा ने नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज संपूर्ण देश में, लेकिन जनपद फर्रुखाबाद में भी नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा जनपद के 8 इंटर कॉलेजों में और कार्यालयों में नशा मुक्त भारत अभियान का शपथ लिया गया है, जिसके संबंध में खास करके युवा वर्ग और बच्चों को यह प्रेरित किया गया है कि वो नशे से और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से दूर रहें, नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें। और यह अभियान जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर, उनके आदेश पर सफल बनाया जा रहा है। खबर ललितपुर से, जहां 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ललितपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन ने एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में जनपद के अधिकारी, नागरिक, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, NCC कैडेट्स और स्काउट्स गार्ड के सदस्य शामिल हुए। यह यात्रा पुलिस लाइन के प्रांगण से शुरू होकर कचहरी चौराहा, तुवन चौराहा और घंटाघर होते हुए पुनः पुलिस लाइन में जाकर समाप्त हुई। यात्रा का शुभारंभ तिरंगा ध्वज को लहरा कर किया गया। इसके साथ ही देशभक्ति से ओत-प्रोत गीतों और भारत माता की जयकारों और सड़कों और गलियों में जोश और उमंग का माहौल बन गया।
खबर गाजीपुर से, जहां हाईटेंशन तार की चपेट में आने तक एक पशुपालक की मौत हो गई। बिजली का हाईटेंशन तार जर्जर होकर नीचे लटक रहा था, जिसकी चपेट में आने से पशुपालक की मौत हो गई। मामला सादात थाना क्षेत्र के दौलत नगर का है, जहां खेत में बकरी चराने के दौरान पशुपालक राम सूरत पाल खेत के ऊपर गुजर रहे थे। बिजली की तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने सादात उपकेंद्र के सामने शव को रखकर प्रदर्शन किया। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल इस मामले में लापरवाही के आरोप में अवर अभियंता मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया, जबकि निविदा कर्मी राजेंद्र कुमार को बर्खास्त किया गया है। हाँ, ये सूचना मिली है अभी कि जैसे तो हम लोग मौके पर तत्काल शिकायतकारी के साथ आए हैं। यहाँ तार लटक रहा था, जिससे चपेट में आने से मृत्यु हुई। ग्रामीणों का कहना है कि ये बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हुआ है। इनका 7 दिवस पहले इनका कहना है कि जेई को सूचना दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो संबंधित से इसका स्पष्टीकरण जो कार्रवाई वो किया गया। क्या मामला कर रहे हैं कि हमारे भैया को बिजली लगी थी, जो 11,000 का वोल्टेज जो बकरी चराने गए, जबकि यहाँ पे जेई को सूचित किया गया था 8-10 दिन पहले, उन्होंने सुना नहीं। इसके बाद वहाँ तार गिरा था और उनको तार की वजह से उनको बिजली लगी, तुरंत उनकी मौत हो गई। जेई अभी तक यहाँ आए नहीं है। और जो हम लोग भेड़ बकरी चराने वाले हैं, हम लोग गरीब परिवार से हैं, और जो उनको 50 लाख मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को सही ढंग से भरण पोषण किया जाए। लखनऊ में एक व्यापारी से 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। चिन्हट निवासी कृषि यंत्र कारोबारी शशांक गिरी ने पुलिस की शिकायत दी कि 2020 में उनके परिचित रजनीश पांडे ने उनकी मुलाकात गोमती नगर विस्तार निवासी अभितोष अस्थाना उसकी पत्नी नम्रता और रवितोष से कराई थी। इस मुलाकात के बाद ठगों ने शशांक गिरी को बताया कि सरकार एग्री स्टैक की योजना चला रही है और इसके लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं। अभितोष अस्थाना शशांक से कहा कि प्रत्येक जिले में 1 लाख रुपए देने होंगे, जो कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक और राज्य कृषि मंत्री के पास जाएंगे। ठगों ने कारोबारी को विश्वास में लेकर कुछ 40 लाख रुपए ठग लिए। जब शशांक गिरी को इस बात की भनक हुई तो उन्हें टेंडर नहीं मिला, तो उन्होंने पैसे वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन ठगों ने उन्हें हत्या की धमकी दे दी। शशांक ने इस मामले में गोमती नगर पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद शशांक गिरी ने कोर्ट की मदद ली, जिसके बाद पुलिस ने अभितोष अस्थाना, नम्रता अस्थाना और रवितोष अस्थाना के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? देखिए, कृषि यंत्र कारोबारी हैं जो लखनऊ के चिन्हट में रहने वाले हैं, शशांक गिरी। उन्होंने 3 लोगों पर ठगी का आरोप लगाया है और टेंडर दिलाने के नाम पर जो 40 जगह हैं, 40 जगहों से टेंडर के नाम पर 1-1 लाख रुपए लिया और 40 लाख रुपए की कुल ठगी की। तो इन 3 ठगी करने वालों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद गोमती नगर विस्तार पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है। और बड़ी बात यह है कि जालसाजों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम पर भी पैसा लिया था और ये आरोप है कि उनके नाम का इस्तेमाल ठगी के उस पूरे मामले में किया गया। और यही नहीं, जो कृषि के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका भी नाम लिया गया और कमीशन के तौर पर सबको पैसा जाता है। तो अब पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनका नाम अभितोष अस्थाना, उनकी पत्नी नम्रता अस्थाना और रवितोष अस्थाना है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा और तथ्य के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा जानकारी देने के लिए। आपको बताते हैं, ठगों ने कृषि टेंडर के नाम पर 40 लाख रुपए लिए हैं। इसके साथ ही स्मृति ईरानी के नाम पर 40 लाख की ठगी। वही मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ, 3 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। अहम जानकारी आपको लखनऊ बता रहे हैं।
मोगा में भारतीय जनता पार्टी का यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा स्वतंत्रता दिवस के मौके निकाली गई, जो 10 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा होगी। इस यात्रा की अगुवाई भाजपा जिला मोगा के प्रधान डॉक्टर हरजोत कमल ने की। तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह से भाग लिया और देशभक्ति के गीतों के साथ शहर की सड़कों पर यात्रा निकाली। यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ यात्रा और घर तिरंगा दिवस मनाया जा रहा है। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहाँ मेरठ में उपनगर इस्लामाबाद का नाम बदलने की लगातार मांग तेज हो गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने विधान परिषद में यह मांग उठाई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी माता दीन वाल्मीकि के नाम पर जिले को बदलने की बात की गई है। कांग्रेस ने पाकिस्तान की राजधानी पर रखा नाम। क्रांति धरा मेरठ के लिए यह शर्म की बात है। आपको बता दें, नाम बदलने की मांग पर सदन पे बहस भी हुई है। अहम जानकारी को बता रहे हैं, मेरठ नगर इस्लामाबाद का नाम बदलने की मांग तेज की हो गई है। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने विधान परिषद में मांग उठाई है। मेरठ में उपनगर इस्लामाबाद का नाम बदलने की मांग और तेज हो गई है। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने विधान परिषद में मांग उठाई। एमएलसी भारद्वाज के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी माता दीन वाल्मीकि के नाम पर मेरठ का नाम रखा जाए। कांग्रेस ने पाकिस्तानी की राजधानी पर शहर को नाम दिया है। आपको बता दें, नाम बदलने की मांग पर सदन में बहस भी हुई है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, जो नाम बदलने की मांग की गई, इसके लिए क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, कल जो विधानसभा सत्र चल रहा था, इसी दौरान मेरठ से बीजेपी के एमएलसी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, उन्होंने एक बड़ी मांग विधान परिषद में की है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो मेरठ में इस्लामाबाद उप है, उसका नाम बदला जाए, बदलने की मांग रखी। धर्मेंद्र भारद्वाज बोले, मेरठ को नगर इस्लामाबाद का नाम बदला गया तो उन पर कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को इससे बेहद खुशी होगी, क्योंकि उनका मानना है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, ऐसे में कहीं ना कहीं भारत में उस नाम के लिए कोई जगह नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी मांग उन्होंने उठाई है। संभवतः संभावना ये भी कही जा रही है कि उनकी मांग को स्वीकार किया जाएगा और जल्द ही आज जो मांग उन्होंने रखी है उस पर विचार करते हुए नाम परिवर्तन की जो कार्यक्रम कार्य होगा वो किया जाएगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के तमाम अन्य एमएलसी भी उनके समर्थन में आए थे। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी सरकार जो है इस पर जो है काम करती है। शुक्रिया स्वनी, जानकारी देने के लिए। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। नाम बदलने की मांग पर सदन में बहस भी हुई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मेरठ में उपनगर इस्लामाबाद का नाम बदलने की मांग और तेज हो गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं,
एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने विधान परिषद में यह मांग उठाई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज ने स्वतंत्रता सेनानी माता दीन के नाम पर, भारद्वाज के अनुसार कांग्रेस ने पाकिस्तान की राजधानी पर यह नाम रखा था। साथ इन्होंने कहा क्रांति धरा मेरठ के लिए यह बड़े शर्म की बात है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा नाम बदलने की मांग पर सदन में तीखी बहस भी हुई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में मंगलवार को रात को ट्रांसजेंडरों ने जमकर उत्पात मचाया। घटना की शुरुआत डायना हुक्का बार में हुई, जब जानकीपुरम निवासी सोनिका पटेल अपने दोस्त के साथ शराब पीने आई थी। यहाँ एक किन्नर से उनका झगड़ा हो गया, जिसके बाद किन्नर ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। इस मौके पर सोनिका को गंभीर चोटें आई। हंगामा होते देख वहाँ मौजूद लोगों ने उसकी पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो किन्नरों ने अपनी अभद्रता दिखाई और पुलिस के सामने ही सड़क पर कपड़े उतारकर बवाल शुरू कर दिया। इस घिनौने प्रदर्शन के कारण पुलिस कार्रवाई के लिए बिना कार्रवाई किए वहां से लौट गई। घायल लड़की को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थिरता की स्थिति पैदा कर देती, क्योंकि ट्रांसजेंडरों का इस तरह का व्यवहार पुलिस और आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, चलते लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवाद को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के बीच ट्विटर पर पलटवार हुआ। अखिलेश यादव ने एक वीडियो पर ट्वीट करते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष के बयान पर तंज कसा और पूछा क्या उत्तर प्रदेश भाजपा उन फूलों से बनाएगी जो बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल के मुख से निकल रहे हैं। इस ट्वीट का जवाब देते हुए मुखलाल ने अखिलेश को तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पुण्य श्लोक और अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में 90% मंदिर बनवाया। और वही अखिलेश यादव के पिता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिता ने अयोध्या में एक मंदिर तोड़वाने का काम किया था और राम भक्तों पर गोली चलवाने का उन पर आरोप भी लगा था। मुखलाल पाल ने कहा है कि स्वर्गीय कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी कुर्सी का त्याग किया था और वह भी अपनी जान देने के लिए तैयार है। यदि उनके कर्म और सना के खिलाफ कुछ हुआ तो उन्हें समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं। देखिए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर का वंशज हूं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 90% मंदिर बनवाए थे। लेकिन अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं, उनके पिताजी ने, वह उनके पुत्र हैं, उनके पिताजी ने अयोध्या में एक मंदिर तोड़वाने का काम किया था, राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था, और आज वो मुझको ट्वीट कर रहे हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कुर्सी का त्याग कर दिया था, तो मैं तो एक निमित्त मात्र जिला अध्यक्ष हूं। अपने धर्म, अपने सनातन के लिए जिला अध्यक्ष पद क्या है, मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूं कि वो मुझे ज्ञान न दें। लक्सर के इंद्रीजपुर बाणगंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद लक्सर उप जिलाधिकारी सौरभ अग्रवाल ने तटबंधन का निरीक्षण किया। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हरिद्वार जिले में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिससे बाणगंगा का जलस्तर खतरे से निशान से 1 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है।
उप जिलाधिकारी ने बाणगंगा के तटबंध और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया और बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंताएं जताई। कई जगह सब छत जैसा आप जानते पिछले 1-2 दिनों से रेड अलर्ट घोषित है और पहाड़ों में भी बहुत बारिश हो रही है। तो उसी क्रम में कल रात को भी एक हमारे पास सूचना आई कि बाणगंगा का जो है वो जल स्तर बढ़ रहा है, अपने खतरे के मार्ग से ऊपर बह रही है। तो उसी का निरीक्षण करने यहाँ पर आए हैं बाणगंगा का, और जो इस पे बंदा है उसका भी निरीक्षण किया गया है। कहीं कहीं पे उसमें रेन कट और कुछ बंदे की मरम्मत की जरूरत है, तो वो विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। बाकी आबादी को सतर्क किया जा रहा है। अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पूर्व विधायक से करोड़ों की ठगी का प्रयास किया गया है। अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, राज्यसभा सदस्य बनवाने के नाम पर मांगे गए करोड़ों रुपए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, केंद्रीय सुरक्षा दिलवाने के नाम पर ठगे गए करोड़ों रुपए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रायबरेली से, 7 करोड़ रुपए में राज्यसभा केंद्रीय सुरक्षा दिलवाने के नाम पर भरोसा जीत कर ये ठगी की गई है। खुद को सीएम के ओएसडी कार्यालय से जुड़ा बताता था ठग पीयूष। आपको बता दें, पीयूष ने पूर्व विधायक से दूसरे व्यक्ति से बात करने को भी कहा था। अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, पूर्व विधायक ने कॉल किया तो ठग ने खुद को गृह कार्यालय में बताया। 11 अगस्त को पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह फ्लाइट से पहुंचे थे अहमदाबाद। अहम जानकारी बता रहे हैं, आरोपी ठग ने 7 करोड़ रुपए की पूर्व विधायक सुरेंद्र से डिमांड की है। ठगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब वो विधायकों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्व विधायक से करोड़ों की ठगी का प्रयास किया गया। अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, राज्यसभा सदस्य बनवाने के नाम पर मांगे गए करोड़ों रुपए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक से ठगी का प्रयास किया गया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सदस्य बनवाने के नाम पर मांगे गए करोड़ों रुपए के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा दिलवाने के नाम पर पैसों की मांग की गई। आपको बता दें, 7 करोड़ रुपए में राज्यसभा केंद्रीय सुरक्षा दिलवाने का यहाँ भरोसा पूर्व विधायक को दिया था। खुद को सीएम के ओएसडी कार्यालय का जुड़ा बताता था ठग। उसने पूर्व विधायक से दूसरे व्यक्ति की बात कराने को भी कहा था। अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, यहाँ ठगों के हौसले इतने बुलंद है कि पूर्व विधायकों को भी अब नहीं छोड़ा जा रहा है। 11 अगस्त को पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार से पैसे की मांग की गई, सुरक्षा दिलाने के नाम पर पैसों की मांग की गई थी। देश की बात में फिलहाल इतना ही रही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।